नमस्कार। बहुत सारे दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कमेंट करने वाले लोगों को उनके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि जो वो सवाल करते हैं उस सवाल के पीछे कितनी मेहनत होती है। एक खबर को परिणाम तक पहुंचाने के लिए कितना समय लगता है, आप इस बात को समझिए, और कितनी एनर्जी लगती है इसको समझिए। क्योंकि लोगों को कई बार लगता है ना, कमेंट कर देते हैं कि जी आपने खबर उठाई, क्या बना। मैं आपको यह भी सिद्ध करना चाहता हूं कि पत्रकार, कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार आपका काम डिसीजन देना नहीं है, आपका काम है खबर को रखना। तो मैं खबर रखता हूं, तो खबर रखने से क्या परिणाम आ रहा है मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। और जीवन उत्साह ने जो किया है ना, वो करके भी दिखाया है। भोटा बाईपास नारायण नगर के मुद्दे पर आजकल मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और इस मुद्दे में मैंने आपसे कहा था कि मैं बड़सर के सभी समाज सेवी और राजनेताओं को बीच में ऐड करूंगा, उनका इसमें पक्ष जानना चाहूंगा। सबके पास जाना संभव नहीं हो पाया, इसलिए मैंने कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से इनसे बात की। आप लोगों को इस बात से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक पत्रकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब चाहूं तो ये मेहनत मैं ना करूं, मैंने एक खबर उठाई, मेरा धर्म पूरा हो गया, बात खत्म होगी। लेकिन मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि खबर के पीछे की मेहनत और एनर्जी हम तभी लगा पाते हैं जब आपका साथ और आपका सहयोग साथ में हो। तो चलिए, बड़सर के प्रतिष्ठित लोगों ने, राजनेताओं ने, समाज सेवियों ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा, आपके बीच में एक एक करके मैं लेकर चलता हूं। तो चलिए सुनते हैं सबके वर्जन। नमस्कार जी लखनपाल जी, वेरी गुड नमस्कार इवनिंग जी। जी। ठीक है जी। ठीक ठाक हैं आप? हाँ बढ़िया। अच्छा सर, मैं आपका एक वर्जन लेना चाह रहा हूं। मैंने सभी पॉलिटिशियंस का या जो सोशल वर्कर हैं बड़सर में उनका ले रहा हूं। उसमें मैं हाँ हाँ। भोटा नारायण नगर पे एक वर्षा शालिका का मुद्दा आपके सामने आया हो अगर? मैंने आपका देखा था वो पोस्ट ना। जी तो मेरे को तो किसी ने बताया नहीं इससे पहले। जी जी तो आपके उसमें पढ़ रहा था मैं चैनल पे जी कि आपने उठाया उसको बड़े जोर शोर से। जी। कहाँ जैसे बना हुआ था ये? सर जो डीडी कॉर्पोरेशन है ना भोटा में, हाँ सर ये की दुकान नहीं है बड़ी, डीडी कॉर्पोरेशन। जैसे भोटा हाँ बाईपास हाँ से हम लेफ्ट जैसे चलते हैं, चलते राइट हैंड पे हाँ एक हाँ होटल बन रहा है, हाँ हाँ। और होटल के साथ में डीडी कॉर्पोरेशन है। अच्छा बस वहीं पर वो नारायण नगर 503A के नाम से था। और मैंने 5 साल पहले इसका मुद्दा उठाया था कि इसको खतरा है, कोई ना कोई लोग यहाँ उठाना चाह रहे हैं। उस टाइम भी उन्होंने तोड़फोड़ करी थी उसकी। अच्छा लेकिन उस टाइम जब मैंने खबरें डाली तो फिर वो रुक गया था। अच्छा। लेकिन अब वो उन्होंने रातों रात पेड़ गिराया उस पे एक, हाँ हाँ। और उसके बाद उसको रातों रात वहां से साफ कर दिया और उसके जगह को पक्का करा के खत्म कर दिया। से अब मैं बड़सर के सभी राजनीतिज्ञों या फिर समाज सेवियों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या पब्लिक प्रॉपर्टीज को इस तरह से रातों रात कोई तोड़ दे और विभाग 3 महीने तक भी सोया रहे, तो इस पे आपका क्या वर्जन है? नहीं ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा हुआ है तो। जी और नियम कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जी इसमें ये तो कोई मजाक थोड़े है। जी या तो जिसने साफ किया है या तो उन्हें परमिशन ली होगी, जी अगर नहीं ली है तो फिर वो कानून के खिलाफ है। जी सर। और इसको जो है मतलब कि विभाग को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी सर। हाँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार वेद जी, बोलिए वेद जी, कैसे हैं? ठीक है? जी जी बढ़िया है सर, आप बताइए, ठीक है आप? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छा ऐसा है, एक मैंने भोटा बाईपास पर नारायण नगर पे एक वर्षा शालिका जो है वो रातों रात गायब कर दी। उसका एक मुद्दा मैंने आजकल उठाया हुआ है। वर्षशाली किसे उठा दी? कोई वहां पर किसी अनजान अज्ञात व्यक्ति ने उठा दी, रातों रात गायब कर दी। वहां से वर्षा शालिका पेड़ गिराया और जेसीबी से साफ कर दी। तो ये गवर्नमेंट के लिए पहले खर्चा हाँ जी, गवर्नमेंट का खर्चा है। वर्षा शालिका गवर्नमेंट ने बनाई थी, एनएच ने बनाई हुई थी ना। ये कमेटी वालों ने ना, कमेटी वालों ने बनाई थी, एनएच नेशनल हाईवे ने बनाई थी वर्षा शालिका, मेन एनएच पे।
अच्छा फिर अच्छा एसडी तो राजेश है वहाँ पे, क्या बोलते हैं बताओ उसको। एसडी और राजेश है, एसडी और राजेश है। नहीं, वो राजेश ने तो पल्ला झाड़ दिया, अब तो एक्शन पे बात चलेगी, बड़े दूर तक बात जा रही है। पर अब मैं वर्जन ले रहा हूँ आप सब लोगों का, जो आप पॉलिटिशियंस बरसर के हैं सब जितने भी, हाँ जी। कि इस तरह से अगर नेशनल हाईवे पे वर्षा शालिकाएं उठती रहेंगी, रातों रात गायब हो जाएंगी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे होगी? इस पर आपका क्या वर्जन है? गलत बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने गलत काम किया, जिसने गलत काम सजा मिलनी चाहिए उसको। जी, तो क्योंकि जिसने मैं भी गलत काम किया अपने जी, वो ऐसा है गवर्नमेंट की जो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो गलत बात है। जी और इस पे महकमा भी एक्शन ले और वहाँ का पुलिस महकमा इंक्वायरी करके उसको प्रॉपर्टी देते और डिपार्टमेंट का भी देखे हुए किसने कर दिया और कैसे होगा, इसकी इंक्वायरी करके इस पे एक्शन होना चाहिए ना। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी, आपका वर्जन देने के लिए धन्यवाद जी आपका। गलत बात है, गलत बात है। ओके सर, थैंक यू जी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने सभी लोगों का वर्जन सुना होगा। अब इस मुद्दे पर अगला क्या अपडेट आएगा ये भी मैं आपको कंटिन्यूसली लेकर चलूंगा और आपको वादा करता हूं कि इस मुद्दे को परिणाम पर पहुंचाएंगे, चाहे कोई भी परिणाम हो, लेकिन वो परिणाम जनता के हित में होना चाहिए। बस मेरा ये टारगेट है। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।